कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह भेज देती है जहां हम जाना तो नहीं चाहते, लेकिन वही जगह किसी की किस्मत बदलने वाली होती है। अंशुमान को भी नहीं पता था कि शहर की बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटे से गांव के स्कूल में जाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। उसे नहीं पता था वहाँ उसे ऐसे बच्चे मिलने वाले हैं जो किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी से लड़ना जानते हैं, और वही बच्चे एक दिन उसकी दुनिया बदल देते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का एक पढ़ा लिखा और होनहार युवक था अंशुमान मेहरा। उसने बीएड किया था और उसका सपना था कि वह किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उसके हाथ में सरकारी लिफाफा आया, पोस्टिंग लेटर। अंशुमान ने जैसे ही पढ़ा उसका चेहरा उतर गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवगढ़ गाँव। अंशुमान ने गुस्से में कहा, इतनी मेहनत के बाद मुझे गाँव भेज दिया। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा शायद वहाँ तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा है। अंशुमान ने मन मारकर जाने का फैसला किया। वहीं देवगढ़ पहुँचते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। टूटी सड़कें, कच्चे घर और एक छोटा सा स्कूल। स्कूल देखकर अंशुमान चौंक गया। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियाँ टूटी हुई थी और मैदान में घास तक नहीं थी। वह मन ही मन बोला, यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, नमस्ते सर। अंशुमान ने मुड़कर देखा, करीब 10-12 बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में चमक थी। एक छोटा सा लड़का आगे आया, सर आप नए मास्टर जी हो क्या? अंशुमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। लड़का खुशी से चिल्लाया, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। पूरा स्कूल शोर से गूंज उठा। लेकिन अंशुमान को अभी भी यकीन नहीं था कि वह यहाँ रह पाएगा। उसे क्या पता था यही बच्चे कुछ ही महीनों में उसे अपना हीरो बना देंगे। अगली सुबह अंशुमान जल्दी उठ गया। गांव की सुबह शहर से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ पक्षियों की आवाज़, हल्की ठंडी हवा और दूर खेतों में काम करते लोग। अंशुमान धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसे देखकर बच्चे दौड़ते हुए आए। नमस्ते मास्टर जी। अंशुमान मुस्कुराया, लेकिन जब वह क्लास में पहुंचा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। क्लास में करीब 25 बच्चे बैठे थे, लेकिन किसी के हाथ में कोई किताब नहीं थी। कोई पेंसिल से ज़मीन पर लाइनें बना रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। अंशुमान ने पूछा, तुम लोगों की किताबें कहाँ हैं? एक दुबला पतला लड़का बोला, सर किताबें अभी तक मिली नहीं। अंशुमान थोड़ा चौंक गया। तभी पीछे से एक लड़की खड़ी हुई। उसका नाम मीरा था। वह बोली, सर हम लोग किताबों के बिना पढ़ लेते हैं। अंशुमान ने हैरानी से पूछा, कैसे? मीरा मुस्कुराई, जो पहले पढ़ चुका होता है वो बाकी सबको समझा देता है। यह सुनकर अंशुमान कुछ पल चुप रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इन बच्चों के पास सुविधाएं कम हैं, लेकिन हिम्मत बहुत है। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, सर आप यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। पूरी क्लास हंसने लगी। अंशुमान ने देखा एक लड़का कुर्सी पर उल्टा बैठा था। उसका नाम था गोलू। अंशुमान ने पूछा, ऐसा क्यों? गोलू बोला, क्योंकि यहाँ जो भी मास्टर आता है 2 महीने में भाग जाता है। अंशुमान मुस्कुराया, तो देखते हैं मैं कब तक भागता हूँ। बच्चे फिर हंसने लगे, लेकिन उसी वक्त अंशुमान ने एक बच्चा देखा जो चुपचाप कोने में बैठा था। ना वह हंस रहा था, ना कुछ बोल रहा था। अंशुमान ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का धीरे से बोला, कबीर। तुम इतने चुप क्यों हो? कबीर ने सिर झुका लिया। तभी मीरा धीरे से बोली, सर इसके पापा नहीं हैं। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। अंशुमान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं कबीर, अब से मैं हूँ ना। कबीर ने पहली बार अंशुमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। लेकिन अंशुमान को अभी तक नहीं पता था, इन बच्चों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफ़ान आना बाकी था, और वह तूफ़ान इस छोटे से स्कूल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अंशुमान को गांव आए 3 दिन हो चुके थे। बच्चे अब उससे घुलने लगे थे। मीरा हर सवाल का जवाब देने में सबसे आगे रहती थी। गोलू हमेशा शरारत करता था और कबीर अब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा था। लेकिन अंशुमान ने एक अजीब सी बात नोटिस की। स्कूल में सिर्फ वही टीचर था। उसने एक दिन गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका से पूछा, काका इस स्कूल में और टीचर क्यों नहीं है? रघुनाथ काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा यहाँ कोई टिकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल को बंद करने की कोशिश हो रही है। अंशुमान चौंक गया। कौन बंद करना चाहता है? काका बोले, गांव का सबसे ताकतवर आदमी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह गांव का बड़ा जमींदार था। उसकी नज़र स्कूल की ज़मीन पर थी। वह वहाँ गोदाम बनाना चाहता था और इसलिए वह चाहता था कि स्कूल बंद हो जाए। उससे पहले भी कई टीचरों को डराकर भगा दिया था, लेकिन अंशुमान ने मन ही मन तय कर लिया, यह स्कूल बंद नहीं होगा।
अगले ही दिन अंशुमान ने बच्चों से कहा, आज किताबों से नहीं, खेल खेल में पढ़ाई होगी। बच्चे खुश हो गए। उसने ज़मीन पर मिट्टी से नक्शा बनाकर उन्हें भूगोल समझाया, कहानी सुनाकर इतिहास पढ़ाया। पहली बार बच्चों को पढ़ाई मज़ेदार लगी। मीरा बोली, सर, अगर पढ़ाई हमेशा ऐसी हो तो हम कभी स्कूल मिस नहीं करेंगे। अंशुमान मुस्कुरा दिया। एक दिन अंशुमान ने देखा कबीर स्कूल नहीं आया। वह उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। छोटा सा कच्चा घर था। कबीर की माँ बीमार थी। कबीर खेतों में मजदूरी कर रहा था। अंशुमान ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? कबीर बोला, सर, अगर काम नहीं करूँगा तो घर में खाना नहीं बनेगा। अंशुमान की आंखें भर आई। उसने फैसला किया, कबीर की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। अंशुमान ने गांव के लोगों से बात की। धीरे धीरे सबने मिलकर स्कूल की सफाई शुरू की। दीवारों पर पेंट किया, मैदान साफ किया। बच्चों ने खुद अपने हाथों से स्कूल को सुंदर बना दिया। अब स्कूल पहले जैसा नहीं लग रहा था। एक दिन अचानक स्कूल के बाहर जीप आकर रुकी। उससे उतरा विक्रम सिंह। उसने अंशुमन को घूरते हुए कहा, मास्टर, यहाँ ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। अंशुमान शांत था। यह स्कूल बच्चों का है और बंद नहीं होगा। विक्रम सिंह हंस पड़ा। देखते हैं कब तक। अंशुमान ने बच्चों को बताया, जिले में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। अगर देवगढ़ स्कूल जीत गया तो स्कूल को सरकारी फंड मिलेगा। बच्चे पहली बार बड़े सपने देखने लगे। अब हर दिन स्कूल में नई ऊर्जा थी। कोई भाषण की प्रैक्टिस कर रहा था, कोई गाना, कोई नाटक। कबीर पढ़ाई में बहुत तेज निकला। मीरा भाषण में शानदार थी। गोलू कॉमेडी में सबको हंसा देता था। अंशुमान को पहली बार लगा, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम सिंह को जब यह पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसने सोचा, अगर बच्चे प्रतियोगिता जीत गए तो स्कूल बच जाएगा। उसने फैसला किया, प्रतियोगिता से पहले ही स्कूल ख़त्म करना होगा। एक रात स्कूल में आग लग गई। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। किसी तरह आग बुझाई गई, लेकिन स्कूल का एक हिस्सा जल चुका था। बच्चे रो रहे थे। मीरा बोली, अब हम प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? अंशुमान ने कहा, जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हम हारे नहीं हैं। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर स्कूल फिर से ठीक करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ स्कूल नहीं था, यह सब सपना सबका बन चुका था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। देवगढ़ के बच्चे पहली बार शहर गए। वह घबराए हुए थे। अंशुमान ने कहा, डरना मत, बस दिल से करना। कबीर ने विज्ञान का प्रोजेक्ट पेश किया। सब जज हैरान रह गए। इतने छोटे गांव के बच्चे से इतनी शानदार सोच। मीरा मंच पर गई। उसने कहा, हमारे पास बड़ी इमारत नहीं है, लेकिन बड़े सपने हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब रिजल्ट आया, देवगढ़ स्कूल पहले नंबर पर था। बच्चे खुशी से रोने लगे। अंशुमान की आंखों में भी आंसू थे। अब सरकार ने स्कूल के लिए नया बजट पास कर दिया। नई बिल्डिंग बनने लगी। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे। कुछ साल बाद अंशुमान का ट्रांसफ़र शहर में हो गया। जब वह जाने लगा तो पूरे गांव की आंखें नम थी। कबीर बोला, सर, मैं भी एक दिन टीचर बनूंगा। कई साल बाद अंशुमान फिर देवगढ़ आया। अब वहाँ एक बड़ा स्कूल था और गेट पर खड़ा नया टीचर कबीर था। कबीर मुस्कुराकर बोला, सर, आपने कहा था ना, सपने सच होते हैं। अंशुमान की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, उसने सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया था, उसने उनका भविष्य भी बदल दिया था। वहीं 5 साल बीत चुके होते हैं। देवगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ कभी टूटी हुई दीवारों वाला छोटा स्कूल था, वहाँ अब एक सुंदर 2 मंजिला स्कूल खड़ा था। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, ये स्कूल हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम था अंशुमान सर। हालांकि अब वह इस गांव में नहीं थे। अब कबीर बड़ा हो चुका था। वह शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बहुत थी हिम्मत। रात को वह होटल में काम करता और दिन में पढ़ाई। उसे हमेशा अंशुमान सर की बात याद रहती। अगर मेहनती सच्चा हो और तो किस्मत भी हार नहीं मानती। अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी हार नहीं मानती। उधर मीरा भी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी जल्दी कर दी जाए। मीरा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पहले पढ़ना है और कुछ बनना है। गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मीरा डरी नहीं। जो गोलू सबसे पहले शरारती था, वह अब गांव का सबसे जिम्मेदार लड़का बन गया था। उसने खेती में नए तरीके अपनाने शुरू किए। लोगों को समझाया कि नई तकनीक से खेती बेहतर हो सकती है। धीरे धीरे गांव के किसान भी उसकी बात मानने लगे। एक दिन गांव में खबर आई, अंशुमान सर फिर से देवगढ़ आने वाले हैं। पूरा गांव खुश हो गया। बच्चों ने स्कूल को सजाना शुरू किया। जब अंशुमान गांव पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई। जहाँ कभी टूटा हुआ स्कूल था, वहाँ अब एक शानदार इमारत खड़ी थी। कबीर दौड़कर आया। सर, अंशुमान ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे।
उसी दिन अंशुमान को एक बात पता चली। स्कूल में आग लगने वाली रात वह हादसा नहीं था, वह विक्रम सिंह की साजिश थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। विक्रम सिंह बूढ़ा हो चुका था और उसकी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। अंशुमान ने गांव के बच्चों से कहा, मैं यहाँ एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ। बच्चे खुशी से झूम उठे। अब देवगढ़ में सिर्फ स्कूल ही नहीं, ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बनने वाला था। कुछ महीनों बाद मीरा ने राज्य स्तर की परीक्षा पास कर ली। अब वह सरकारी अधिकारी बनने वाली थी। जिस लड़की को लोग कहते थे लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वह अब पूरे जिले की शान बन चुकी थी। लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई थी। उद्घाटन के दिन अंशुमान ने बच्चों से कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, तुमने मुझे जीना सिखाया है। कबीर मुस्कुराकर बोला, सर, आपने हमें सपने देखने की हिम्मत दी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंशुमान ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर हर गांव में ऐसे बच्चे हों तो देश का भविष्य बदल सकता है। और उस दिन देवगढ़ के छोटे से स्कूल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपने छोटे नहीं होते, उन्हें देखने वाले छोटे होते हैं। वहीं देवगढ़ का स्कूल अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लाइब्रेरी में रोज बच्चे पढ़ने आते थे। कबीर अब स्कूल में टीचर बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, अंशुमान सर बहुत बीमार है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मीरा ने तुरंत कबीर को फ़ोन किया, हमें अभी शहर जाना होगा। कबीर और मीरा शहर के अस्पताल पहुंचे। अंशुमान सर बेड पर लेटे थे। पहले जैसे मजबूत और मुस्कुराते हुए नहीं, अब वह बहुत कमज़ोर लग रहे थे। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप जल्दी ठीक हो जाओगे ना? अंशुमान हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उससे सबका दिल टूट गया। अंशुमान को गंभीर बीमारी थी। उस रात कबीर अंशुमान के पास बैठा था। अंशुमान धीरे से बोला, कबीर, मेरा एक सपना अभी अधूरा है। कौन सा सपना सर? मैं चाहता था देवगढ़ में एक ऐसा स्कूल बने जहाँ हर गरीब बच्चा बिना पैसे के पढ़ सके। कबीर ने तुरंत कहा, सर, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। जब गांव के बच्चों को यह बात पता चली तो सब इकट्ठा हो गए। मीरा बोली, हम सब मिलकर सर का सपना पूरा करेंगे। गोलू बोला, चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। पहली बार पूरे गांव ने एक ही सपना देखा। कुछ महीनों बाद देवगढ़ में एक नया स्कूल बनने लगा। उसका नाम रखा गया अंशुमान ज्ञान विद्यालय। उद्घाटन के दिन अंशुमान व्हीलचेयर पर आए। जब उन्होंने स्कूल का बोर्ड देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर मंच पर गया। उसने कहा, सर, आपने हमें पढ़ाया नहीं सिखाया, आपने हमें इंसान बनना सिखाया है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ साल बाद देवगढ़ का वही स्कूल पूरे राज्य का सबसे अच्छा स्कूल बन गया। हजारों बच्चे वहां पढ़ने लगे और स्कूल के गेट पर लिखा था, एक टीचर जिसने बच्चों को सपने देखने की हिम्मत दी। कबीर हर नए बच्चे से कहता, अगर तुम यहाँ खड़े हो तो उनकी वजह एक इंसान है, अंशुमान सर। तो यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।